क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? और वो बूढ़ा रहस्यमयी कारीगर आखिर कौन था जो अचानक गायब हो गया? क्यों यहाँ के अनुष्ठान बाकी मंदिरों से अलग हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान जगन्नाथ आखिर कौन है? माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी, जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है, ओडिशा राज्य के समुद्री तट पर स्थित है। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि इतिहास, चमत्कार और भक्ति से भरी हुई एक रहस्यमयी जगह है। यहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, लेकिन इनकी मूर्तियां साधारण नहीं बल्कि अधूरी हैं। क्यों? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। महाभारत के वन पर्व में इस मंदिर का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान थे। सब्र जनजाति के लोग उनकी पूजा करते थे। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत पर एक गुफा में मेरी मूर्ति है, उसे ढूंढो और मंदिर में स्थापित करो। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक ब्राह्मण विद्यापति को इस कार्य के लिए भेजा। विद्यापति ने सुना था कि सब्र जनजाति के लोग एक रहस्यमयी मूर्ति की पूजा करते हैं जिसे नीलमाधव कहा जाता है। यह मूर्ति गुफा में छिपाकर रखी गई थी और इसकी देखभाल करता था कबीले का मुखिया विश्ववसु। लेकिन समस्या ये थी कि कोई बाहरी व्यक्ति उस मूर्ति तक नहीं पहुंच सकता था। विद्यापति ने एक चाल चली। उसने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी के जरिए मूर्ति तक पहुंच गया। मौका मिलते ही उसने मूर्ति चुरा ली और राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचा। जब विश्ववसु को पता चला कि उसकी पूजा की जाने वाली मूर्ति चोरी हो गई तो वह बहुत दुखी हुआ और भगवान भी अपने भक्त का दुख सहन नहीं कर पाए। भगवान गुप्त में लौट गए, लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वे एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दें। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अन्य भक्त सब्र कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के श्रेष्ठ कारीगर भी इस लकड़ी को काटने में असफल। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा और प्रजा ने शर्त स्वीकार कर ली। आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा की रानी गुंडिचा को चिंता हुई। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज न आते हुए राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। अब बात करते हैं ब्रह्म पदार्थ की। यह वह रहस्यमयी शक्ति है जो हर 12 साल में नव कलेवर प्रक्रिया के दौरान पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में स्थानांतरित की जाती है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि इसे देखने का अधिकार सिर्फ कुछ
चुनिंदा सेवकों को होता है। कहा जाता है कि जो भी इसे देखता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यह पदार्थ एक दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे स्वयं भगवान विष्णु की आत्मा का अंश कहा जाता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। पुरी का जगन्नाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, रहस्य और चमत्कारों की धरती है। यह भगवान के साक्षात चमत्कारों का जीवंत उदाहरण है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब भी आपको मौका मिले पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा। जय जगन्नाथ।